चलिए बेटा, कल वाले हम टॉपिक को अपना इसको कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने फॉर्म्स की थी उसी से हमारे पास अब नेक्स्ट फॉर्म आती हैगी। सो फॉर्म इज इंटीग्रल डी एक्स अपॉन, आपको फॉर्म मिलेगी इस तरीके से, दिस इज ए प्लस बी साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन होगा आपका, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन दिस इज ए प्लस बी कॉज एक्स। ठीक है, यह बेटा टर्म दी होगी आपको, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन दिस इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। इस तरीके से करके आपको टर्म्स दी होगी। ठीक है बेटे, तो अगर ये आपकी फॉर्म दी हुई है, कल हमने स्क्वायर वाली की थी तो वहाँ पे हमने किया था डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर किया था हमने। यहाँ पे हमारे पास सिंगल है, ये स्क्वायर में नहीं है कि टर्म डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉज एक्स, डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, राइट। अच्छा, एक चीज़ और बेटा आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये फॉर्म हमारी CBSE में 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, राइट। तो ये आपको जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में अगर आप ढूंढोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप की कंडीशन आएगी, थोड़ा सा और आपको मैथ्स इंप्रूव हो इसलिए ये क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो करना क्या है आप लोग को, इसमें पुट साइन एक्स इक्वल टू दिस इज ट्वाइस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और cos x को आपको सब्सटीट्यूट करना है, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दो सब्सटीट्यूशन आप लोग याद कर लो, फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इस पे में बेस बेटे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इंटीग्रल दिस इज डी एक्स अपॉन दिस इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या करूं, मैं सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं और फिर सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या बनेगी कंडीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो चलिए बेटा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को मैंने सब्स्टिट्यूट किया ट्वाइस tan एक्स बाई टू, दिस होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटे, अब सिंपल एलसीएम लेना है, सॉल्व कर देना। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, सो दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन क्या बन गया हमारा, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का ट्वाइस tan एक्स बाई टू, ये आ गई आपकी टर्म, और प्लस का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू आपकी ये आ गई। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल दिखाई दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सो वी कैन राइट दिस एज सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन। ठीक है बेटे, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, और प्लस का हमारे पास ट्वाइस tan एक्स बाई टू हो गया। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो अब तो क्वेश्चन ये सिंपल हो गया। ठीक है बेटे, क्या करना है, पुट tan एक्स बाई टू इक्वल्स टू टी, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डी टी हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू डी एक्स कितना मिला आपको, 2 डी टी मिला हमें। ठीक है बेटे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो दिस इज 2 डी टी अपॉन दिस इज 2 प्लस 2 टी, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तब तो बहुत सिंपल हो गया आपका। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज डी टी अपॉन 1 प्लस टी, एंड इफ द इक्वेशन इज लीनियर देन वी कैन ट्रीट इट एज एक्स। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स इज लॉग एक्स, so this will be equals to log of 1 plus t and this whole upon 1। ये चीज़ 1 में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हमें डेरिवेटिव से जिसको हमने x अज्यूम किया है उसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, और प्लस का c। अब सिंपल t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। So finally answer will be this is log of 1 plus this is tan x by 2 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन को। चलिए बेटा, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया इंटीग्रल डी एक्स अपॉन दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन दिस इज 2 प्लस क्या लिखूंगा इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू this whole upon 1 plus this is tan square x by 2। LCM लिया, सिंप्लीफाई किया, so this will be
1 plus tan square x by 2 dx, राइट, दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 2 plus 2 tan square x by 2, ठीक है बेटे, अब प्लस का 1 हो गया, माइनस का tan square x by 2 हो गया, ये टर्म बनी. On adding similar terms, we can write this as 1 plus tan square will be sec square, so we can write this as sec square x by 2 dx upon, now this is plus 2 minus 1, that will be 1, so this become tan square x by 2 and this is plus 2 plus 1 will be 3. ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया. Now put tan x by 2 equal to t, so again this is 1 upon 2 sec square x by 2 dx equals to dt, तो कितना हो गया मेरे पास 2 dt, so this become 2 dt upon this is t square plus 3, ठीक है बेटे, so that will be equal to this is integral 2 dt upon this is t square plus root 3 square, so that is 2, कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan inverse x upon a plus c, so which will be equals to 2 upon root 3, this is tan inverse ठीक है बेटे, कितना हो गया हमारे पास t की वैल्यू, दिस इज tan x by 2 अपॉन रूट 3 प्लस का c, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया. गॉट इट. चलिए बेटे, नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, दिस इज integrals of the form, ठीक है बेटे, नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास, दिस इज इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x अपॉन दिस इज c sin x प्लस d cos x, ठीक है, इस तरीके की हमारे पास फॉर्म दी होगी जिसे हमें इंटीग्रेट करना है. चलिए क्वेश्चन करते हैं. चलिए बेटे, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, दिस इज 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है बेटे, अपॉन दिस इज 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास इस टाइप का, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है. तो करना क्या है बेटे इसमें, इफ द फॉर्म इज लाइक दिस देन यू हैव टू पुट न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू दिस इज a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर, राइट. तो क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर इक्वल्स टू दैट इज 3 sin x plus 2 cos x, this is the numerator, substitute this as a times d by dx of denominator, denominator will be this is 2 sin x plus 3 cos x and plus b times denominator itself, that is 2 sin x and plus 3 cos x. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है. चलिए, विच विल बी इक्वल्स टू दिस इज 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू, डेरिवेटिव आप लोगों को पता ही है, दिस इज 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है बेटे, एंड प्लस दिस इज b टाइम्स दिस इज 2 sin x प्लस 3 cos x. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x एंड sin x, क्या करना है आपको, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है बेटे. तो साइन एक्स का यहाँ पे मेरे पास टर्म है 3 चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ. दिस इज 3 sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू, यहाँ पे आप साइन को कलेक्ट करोगे तो हमारे पास टर्म क्या मिलेगी आपको, माइनस का 3a एंड प्लस का 2b. सिमिलरली इफ यू टेक cos x कॉमन, सो दिस विल बी 2a and plus 3b. Now on comparing, साइन के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे, सो देयरफॉर दिस इज माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू 3. सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बेटे.
नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है। क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन द फर्स्ट इक्वेशन बिकम दिस माइनस 6a, 2 2s are 4b equals to 6, right? And this will be 6a plus 9b equals to 6. Now adding these two, अब मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि साइन मेरे पास अपोजिट दिए हुए। सो दिस विल बी 13, b इक्वल टू 12, therefore b इक्वल्स टू दिस इज 12/13। ठीक है बेटे, b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में कर देता हूँ। सो दिस इज -3a plus 2b equal to 3, substitute the value of b, so this is -3a plus this is 2 into 12/13 equal to 3, so this is -3a equal to this is 3 minus 24/13 so which will be 39 minus 24 this whole upon 13 equal to -3a। ठीक है बेटे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15, so this is 15 upon 13 equal to -3a, so therefore a will be equal to माइनस का 5/13। ये हमारे पास बेटे दो वैल्यूज होगी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंपल उसको इंटीग्रेट कर देना है, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास हो गया देयरफॉर दिस इज इंटीग्रल। तो न्यूमरेटर को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, a टाइम्स, तो a था मेरे पास -5/13 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हमने क्या लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर था बेटे मेरा कितना 2 cos a minus 3 2 cos x minus 3 sin x। ठीक है, और प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर इटसेल्फ विच विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर था हमारे पास कितना, दिस इज 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है बेटे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया आपका, दिस होल अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x dx। ठीक है बेटे, अब दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। अब तो क्वेश्चन ये सिंपल हो गया। अगर आप बेटे इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको अगर आप कंप्लीटली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका जो न्यूमरेटर क्वेश्चन में उसके इक्वल आएगा, उसी को हमने ब्रेकअप किया है। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ फर्दर। सो दिस इज -5/13, दिस इज इंटीग्रल 2 cos x minus 3 sin x, this whole upon this is 2 sin x plus 3 cos x dx। ठीक है बेटे, और प्लस करके मेरे पास हो गया दिस इज 12/13 इंटीग्रल दिस इज 2 sin x plus 3 cos x this whole upon this is 2 sin x and plus 3 cos x। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको t सब्स्टिट्यूट कर देना है। इफ यू पुट दिस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू t, दिस इज ट्वाइस sin x प्लस cos x 3 cos x इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज 2 cos x माइनस 3 sin x dx dt, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, दिस इज dx। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरी टर्म मिल रही है आपको, 2 cos x माइनस 3 sin x cos x minus 3 sin x dx equals to dt। So question becomes this is -5/13 इंटीग्रल dt by t, और dt by t आपको पता ही है, और प्लस का 12/13 इंटीग्रल, ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है विच विल बी इक्वल्स टू dx, राइट। सो फाइनली आंसर बिकम दिस इज -5/13, दिस इज log of t एंड प्लस दिस इज 12/13 कितना x प्लस c, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, that is -5/13, this is log of, क्या सब्स्टिट्यूट किया था मैंने, this is 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, और प्लस करके मेरे पास हो गया 12/13 x प्लस c। तो फाइनली बेटे आपका ये आंसर हो गया। देखो अच्छे से अपना आंसर टैली करो। ठीक है, फिर आगे करते हैं।